हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खासतौर पर ईपीएफओ पेंशनर्स की बात करेंगे हम आज ये ईपीएफओ कर्मचारियों की, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से और ख़ासतौर पर यहाँ पर कमेटियों की तरफ से क्या बात हुई है। और यहाँ पर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की गई यहाँ पर कमेटियों के जो प्रतिनिधि हैं, और बात करेंगे हम यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी मुलाकात की गई। लेकिन यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला, इस पर हम चर्चा करेंगे। आगे आने वाले समय में आपको जो आपकी मांग है 7500 रुपये पेंशन की, वो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिएगा, इस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। देखिए, सरकार की तरफ से अगर बात की जाए, मैं खुद और मेरे घर परिवार में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद उनका ईपीएफओ के तहत जो पेंशन है वो मिनिमम 1000 रुपये दिया जा रहा है। तो ऐसे में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरह से हर चीज़ में महंगाई बढ़ाई जा रही है, जैसा कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हर चीज़ में आपका जीएसटी लग रहा है। तो एक प्रकार से यहाँ पर पेंशनर्स के लिए भी बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पेंशनर्स उसी पैसे से अपना गुजर बसर कर रहे हैं जो सरकार की तरफ से मिनिमम पेंशन यहाँ पर दी जा रही है। तो ऐसे में जब अन्य चीज़ों की महंगाई बढ़ रही तो ये पेंशन में भी वृद्धि होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में उनका जीवन अच्छे से बीत सके। तो आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल्स आप समझेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात की जाए तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत आने वाले पेंशन धारकों के निकाय यानी ईपीएस 1995 पेंशनर समन्वय समिति ने न्यूनतम पेंशन भुगतान में वृद्धि नहीं करने और ईपीएस में सरकार के योगदान को बढ़ोतरी नहीं करने पर मुद्दे पर यहाँ प्रधानमंत्री जी से यहाँ पर मुलाकात की है, और यहाँ से उनसे चर्चा की गई। और ये भी बोला गया था, साल 2014 की अगर बात की जाए, जब सरकार बनती है तो उस दौरान बोला गया था कि यह कार्य आपको मैं जो कि 90 दिन के अंतर्गत पूरा कर दिया जाएगा, 90 दिन के अंतर्गत इसका सलूशन दे दिया जाएगा। लेकिन आज 2025 चल रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही यहाँ पर पेंशन में वृद्धि की गई, और ना ही यहाँ पर जो कि उसके सरकार की तरफ से जो कोई अपडेट भी दिए गए। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूनतम पेंशन धनराशि जो है वो आपको 1000 रुपये दी जा रही है। और यहाँ पर अगर पेंशन लेना चाहते हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, चाहे वो नए कर्मचारी हों पुराने कर्मचारी, सबके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि न्यूनतम पेंशन जो होती है वो 10 साल की नौकरी करने के बाद ही आपको यहाँ पर मिलती है। और यह न्यूनतम पेंशन जो तय की गई सरकार की तरफ से 2014 से, तो ऐसे में यहाँ पर अभी आपको सिर्फ 1000 रुपये दिया जा रहा है। तो न्यूनतम पेंशन राशि 10 साल में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। यहाँ पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय के एक आदेश के जरिए उच्च पेंशन वास्तविक पेंशन के आधार पर पेंशन के प्रावधान को खत्म कर दिया, जिससे हमारे जैसे पेंशन भोगियों को वित्तीय नुकसान हुआ है। समिति के राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश पाठक और कानूनी सलाहकार दादा तुकाराम जोड़े ने पत्र में कहा, यह दावा करते हुए कि 2014 से लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेताओं ने उनसे वादा किया था कि सत्ता में आने के 90 दिनों के बाद यहाँ भीतर संबंधित समिति की सिफारिश को लागू कर दिया जाएगा, यानी पेंशन में वृद्धि कर दी जाएगी। न्यूनतम पेंशन जो है वो 1000 है, जिसे बढ़ाकर 7500 रुपये कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार, केंद्र सरकार जो है वहाँ पे अगर बात की जाए तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम ला रही है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 10,000 पेंशन रखी जा रही है। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो नागरिक हैं उनका भी पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर उनका पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है, तो उनका लाभ उनको क्यों नहीं मिल रहा है? तो ऐसे में अगर हम बात करें, यहाँ पे हाल ही में भेजे गए एक पत्र में नागपुर स्थित समिति ने बताया कि केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत अपना योगदान जो तय किया है वो 18.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया था, जो कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत 14% से। लेकिन उसने संसदीय समिति, जिसमें भगत सिंह कोश्यारी समिति के नाम से जाना जाता है, की सिफारिश की कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें कहा गया कि ईपीएस के अंतर्गत सरकार का योगदान 1.16 से बढ़ाकर 8.33 किया जाना चाहिए। हालांकि देखिए, यहाँ पर सरकार की तरफ से जो भी लाभ दिया जा रहा है, कुछ तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो हैं वो आपको दे रही हैं, और कुछ यहाँ पर सरकार की तरफ से भी बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ही मिनिमम है, जिसके कारण आपको यहाँ पर पेंशन न्यूनतम दी जा रही है वो मात्र 1000 रुपये दिए जा रही हैं। तो ईपीएस 1995 पेंशन भोगियों के लिए प्रतिनिधिमंडल ने यहाँ पर शुक्रवार यानी 10 जनवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की गई थी, और महंगाई भत्ते डीए के साथ न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये की मांग की गई थी। लंबे समय से लंबित मांग पर जोर दिया गया था, लेकिन जब 1 तारीख को यहाँ पर बजट पेश हुआ तो उस बजट में
कोई भी ऐसी धनराशि नहीं पेश की गई जिससे पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी हो सके। हालांकि बजट में जो पैसा भेजा गया है, जो चर्चा की गई है, वो मात्र जो न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये मिल रही है उसके हिसाब से ही यहाँ पर बजट में चर्चा की गई है और इस पर कोई भी चर्चा नहीं की गई। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो जो कि यहाँ पर एक हायर पेंशन की स्कीम सरकार तरफ से शुरू की गई थी, लेकिन अभी आवेदन उसका बंद है। क्योंकि हायर पेंशन स्कीम के अंतर्गत अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत अगर आप अपना पेंशन बढ़ाकर लेना चाहते हैं तो आपकी जो धनराशि है, आपकी जो सैलरी है, जो फंड है कटता है, उसमें से अधिक धनराशि काटी जाएगी और वह धनराशि एक निश्चित अनुपात में काटी जाएगी और उसके बाद आप वहाँ पर पेंशन में वृद्धि मिल सकती है। लेकिन आपका खुद का पैसा कटेगा तभी आपको हायर पेंशन स्कीम का लाभ मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर सरकार तरफ से कोई अपडेट नहीं मिले हैं, सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है। जो कि यहाँ पर सरकार की तरफ से वादे जो किए गए थे वो भी पूरे नहीं किए जा रहे हैं। बोले गए थे कि 90 दिन के अंतर्गत इस पर कार्रवाई की जाएगी और इस पर कुछ न कुछ किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखते होते नज़र आ नहीं रहा है। यहाँ पर जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं पेंशनर्स हैं, न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन लेकर यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो बड़ी समस्या है। इसकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।